एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स में। और कोडिंग रिकॉर्डिंग का आज थर्ड पार्ट है और ये लास्ट होने वाला है। इसमें मैंने एक और टाइप दिया है तो ये आखिरी टाइप होगा और उसके बाद जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो अलग उस पर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बकवास करते हुए। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, इससे पहले क्वेश्चन में सॉल्व करूँ आपसे एक वो बता दूं कि ये थर्ड पार्ट है, ये लास्ट पार्ट ही रहेगा कोडिंग डिकोडिंग का। इसके बाद ब्लड रिलेशन करेंगे हम। और ब्लड रिलेशन तो दिमाग के ऊपर से निकलते ही है, लेकिन मैं आपको इतने इजी तरीके से समझाऊंगा कि आप अगर एक बार मुझसे पढ़ लीजिए, जितने अगर पार्ट होंगे उसके फिलहाल तो कोशिश करूंगा कि एक में ना हो पाए, डीपली पढ़ाऊंगा मैं आपको। और क्या आप लोग जीके जीएस के बहुत टेंशन रहती है कि जीके जीएस में क्या होगा कैसे याद करेंगे, क्योंकि ये सब तो इजी रहता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जीके जीएस का एक 1000+ क्वेश्चन का एक बैच लेके आए, तो वो मैं अपने बाकी टीम वालों से बात करूंगा कि देखते कौन पढ़ाता कौन नहीं पढ़ाता। तो एक बैच आएगा 1000+ क्वेश्चन का और पूरे जीडी के रहेंगे वो, ठीक है। जो जीडी में आ चुके हैं सिर्फ उन्हीं का अकेले क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहां से ढूंढे कि स्काई कितनी बार आता है। स्काई कैसे पता करेंगे हम, पहले तो हमें एक एक का पता होना चाहिए, तभी जाके हमें नो का पता पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि नो का हमने ढूंढ लिया और इसमें देख लिया। पहले तो मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा, फिर शॉर्टकट बताऊंगा कैसे होता है। तो पहले तो मैं जैसे बोलूं कि मुझे स्काई का ढूंढना है, स्काई का क्या होगा। पहले तो सबसे पहले मैं देखूं स्काई, मुझे स्काई का ढूंढना है। वहां पे क्वेश्चन में तो नो का ढूंढना था, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको सिंपल में बताऊंगा कि कैसे ढूंढते हैं। जैसे इसका यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले हम कॉमन ढूंढेंगे कि इसका कहीं और पे भी तो नहीं लिखा है। तो मुझे दिख रहा है इसका यहाँ पे भी लिखा है, तो मुझे आसानी हो जाएगी कि इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है। तो इसका का जो कोड होगा वो पहले वाले में होगा, दूसरे वाले में होगा, ठीक है। तो आपको देखिए कि यहाँ पे इस लाइन में और इस वाली लाइन में आपको दो वर्ड कोई कॉमन दिख रहे हैं क्या? आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे इसका है, यहाँ पे भी इसका है, और इन दोनों में कोई एक चीज कॉमन। तो पहले नंबर पर मुझे टीएस ही दिख रहा है। अगर मैं ये टीएस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये टीएस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और कहीं पे दिख नहीं रहा है मुझे टीएस, ना मुझे इधर उधर दिख रहा है। तो इसका का टीएस हो गया। फिर से समझाता हूं मैं, इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है। हमने दो देखा कि ये सेंटेंस में दो जगह स्काई आया है, तो इसका स्काई का जो कोड होगा वो भी दो जगह आएगा। तो मुझे टीएस यहाँ पे दिख रहा था, टीएस यहाँ पे दिख रहा था। तो इसमें इन दोनों लाइन में मुझे टीएस नहीं दिख रहा है कहीं पे, कि मैं इसमें भी लगा सकता था, नहीं तो वो गलत हो जाता। मुझे टीएस यहाँ पे दिख रहा है, टीएस यहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसे टीएस का हो गया। अब मैं मून का निकालू कि मून यहाँ पे लिखा है, मून यहाँ पे लिखा है, और कहीं पे लिखा है क्या मून? कहीं पे नहीं लिखा। अब ये दोनों सेंटेंस लेके चलेंगे हम, इन दोनों लाइन में ढूंढेंगे कि मून दो जगह दिया है, एक कोई वर्ड होगा जो इन दोनों में दिया होगा। तो इनमें से कोई आपको वर्ड कॉमन दिख रहा है इस लाइन में और इस लाइन में? आप ध्यान से देखें तो जो ये वर्ड है आई ई, ये मुझे इसमें दिख रहा है, ये मुझे इसमें दिख रहा है, ठीक है। मून दो जगह लिखा है इस वाले में, तो इसका कोड भी दो जगह लिखा होगा। आई ई मुझे यहाँ पे दिख गया, आई ई मुझे यहाँ पे दिख गया। अगर ये मून का कोड ये नहीं होता तो मुझे तीसरी में या चौथी में भी दिखाई दे जाता, लेकिन मुझे इसमें आई ई दिख नहीं रहा है। तो मून का ये हो गया। ऐसे हम कोड निकालते हैं। ऐसे ही हम मार्स का निकालें। अगर मार्स में मैं मार्स यहाँ पे दिया है, मार्स यहाँ पे दिया है और मार्स यहाँ पे भी दिया है, तो अब इसमें तीन हो गए। मार्स इस वाले में भी दिया है, इस वाले में भी दिया है, इस वाले में भी दिया है। तो मार्स का जो कोड होगा वो इस वाले में होगा, इस वाले में होगा और इस वाले में होगा। तो हमें अब ये दोनों तो हो चुके हैं, बचे ये दोनों। अब एम एन या ए एस में से देखूं, एम एन यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है। ए एस को देखें, ए एस यहाँ पे दिया है, इस वाले में दिया नहीं है। अगर ए एस होता तो इस वाले लाइन में भी होता, क्योंकि मार्स इसमें दिया है। तो एम एन से हम समझ गए कि एम एन इस मार्स का हो गया, इसमें दिया है एम एन, इसमें दिया है और इसमें दिया है। अब बारी आती है गार्डन की। गार्डन देख लें कि गार्डन का क्या होता है।
पहले तो मैं आपको सॉल्विंग करना सिखा रहा हूँ, सॉल्व कैसे करते हैं। ये मत देखिए कि मैं नो को छोड़ के बाकी सबका बता रहा हूँ। पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। नो का तो फिर हमें पता पड़ ही जाएगा, बाकी क्वेश्चन में हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। अब गार्डन है यहाँ पे, अब गार्डन में ये सारे तो हो चुके हैं, तो हम देख सकते हैं गार्डन यहाँ पे भी दिया है। वैसे तो हम डायरेक्ट लगा सकते थे, गार्डन का एक ही बचा तो एक ही होगा, लेकिन हम कॉमन देख रहे हैं। तो गार्डन यहाँ पे दिया है, गार्डन यहाँ पे भी दिया है। गार्डन 3 जगह दिया है, पहले वाली लाइन में, सेकंड थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में। अब ये एएस है, एएस दिया है हमें, एएस इस वाले में है, थर्ड वाले में भी है। हाँ चलो हमें मिल गया थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में भी होगा, हाँ फोर्थ वाले में भी है। तो गार्डन का हो गया फोर्थ। अगर हमें नहीं निकालना था तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एएस अकेला बचा तो वो गार्डन की होगा, ऐसा तो है नहीं कि होगा नहीं। अब देख लेते हैं, हमें पूरे लाइन के मिल चुके हैं। हमें स्काई का मिल गया, मून का मिल गया, मार्स का मिल गया, गार्डन का मिल गया। अब सेकंड वाली लाइन पे आ गए हैं। इससे ये होता है कि ये एलिमिनेट होने लगते हैं। अब जैसे कि हम इस लाइन को ही निकालते, इस वाली लाइन को, तो हमें सबके निकालने पड़ते हैं। अब हमने स्टार्टिंग से ही कर दिया तो हमें इन दोनों को निकालने की जरूरत है नहीं, सिर्फ इन दोनों में देखना है। अब हमें नो देखिए, नो किसी इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में भी नहीं है, इस वाले में भी नहीं है। तो नो को छोड़ दीजिए, टैक्स को देखिए, टैक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दो जगह है, और कहीं तो नहीं है, नहीं है। तो ये दो लाइन है, ये वाली और ये वाली। तो इसका जो कोड होगा वो इन दोनों में होगा। जैसे मैं देखूं कि मुझे कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक बी एन दिख रहा है कॉमन, इस वाले में भी है, उस वाले में भी है। तो ये टैक्स का कोड हो गया बी एन। अब बचा क्या, नो बचा है ये। तो नो ऑब्वियसली इसका होगा एस टी का, तो हम बता सकते हैं कि एस टी होगा इसका कोड। फिलहाल तो मैंने लिखा नहीं क्वेश्चन, डायरेक्ट लिख के मैंने नो का बता दो, टाइम वेस्ट ना हो जिससे। अब आप, ये तो हो गया लॉन्ग मेथड कि आपने ये बेसिक है, आपको समझाने के लिए बताया था मैंने। अब इसमें ये देखिए आप कि नो का पूछा था हमसे, नो इस वाले में दिया है और पूरे में कहीं में भी नहीं दिया है। तो नो का, अब ये देखिए आप, नो का हमें क्या मिला, एस टी। हम एक एक वर्ड को देखते हैं कि नो कहीं पे भी नहीं लिखा है, तो इसका कोड भी सिर्फ सेकंड वाली लाइन में ही होगा, इसका कोड कहीं और नहीं होगा। अगर हम एम एन को देखते हैं, एम एन यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नो तो एक ही जगह दिया है। बी एन है, बी एन भी 2 जगह दिया है, इसका भी नहीं हो सकता। आई ई भी 2 जगह है, अगर नो 2 जगह होता तो हो सकता था। अब ये एस टी देखिए आप, एस टी पूरे इसमें सिर्फ एक ही जगह लिखा है और यहाँ पे नो सिर्फ एक ही में लिखा है। तो हम ऐसे भी पता कर सकते थे कि ये एस टी सिर्फ एक जगह है, तो नो का कोड भी एक जगह ही होगा। तो नो का कोड हमारा एस टी हो गया, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 ये रहा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये फलाना दिखाना कौन पढ़े, इनको चाइनीज कोडिंग कहते हैं, तभी मैंने इसको नहीं पढ़ा कि कौन ची चोंक करे। फिलहाल तो लिखा अपने इंग्लिश में ही है और ये मैथमेटिक एक्सप्रेशन है, लेकिन बाद में चा चू गा गा जाने क्या क्या लिखा रहता है। तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को मैं सॉल्व ना करवा के अपने दोस्त को बुलाऊं, आपके इंग्लिश के टीचर कहने को। तो फिलहाल तो मेरा दोस्त है जो कि अभी कैमरामैन की वो जॉब कर रहा है, तो वही आ जाओ। देखो तुझे कितना आता है। और इनके लिए बहुत जोरों की तालियां। ये ले ब्लैक से समझाऊंगा मैं, नहीं ब्लू से समझा दे रहा, समझा दे। तो ये बताना है मुझे। तो जैसे सागर ने बताया था कि पहले हम स्काई देखेंगे, तो स्काई हमारे कितनी जगह है, ये 2 जगह हमारा स्काई है। अब हम देखते हैं 2 जगह हमारी क्या है, 2 जगह हमारा डॉलर भी है। उन्हें भी तो देखने दे, तू दिखा भी क्या रहा। तो स्काई का डॉलर हो गया, ठीक है। अब बारी आती है मून की, चांद, जो सबका चांद सा मुखड़ा है, उसकी हम बताते हैं मून का क्या होता है। मून हम देखते हैं कितनी जगह है, ठीक है। तो मून एक हमारा पहला हो गया, दूसरे में हमारा मून है, और कहीं पे मून दिख रहा है, और कहीं पे मून नहीं दिख रहा। और इधर देखते हैं हम, तो इधर एट द रेट हमारा अकेला 2 जगह है, तो मून का हो गया एट द रेट, ठीक है। अब हम मार्स पे आते हैं, मार्स हमारा कितनी जगह है, पहले तो मैं मार्स का साइन कौन सा बता दे, ठीक है चलो मैं ट्रायंगल बता दे, ट्रायंगल में पहाड़ खड़े कर दिए मैंने, ठीक है। मार्स हमारा पहले में, मार्स हमारा दूसरे में, और मार्स हमारा तीसरे में है। अब हम देखते हैं कि 3 जगह हमारा कौन सा साइन है, हमारा जा रहा है जे डिवाइड का साइन 3 जगह जा रहा है।
ठीक है। तो मार्क्स का ये डिवाइड हो गया। पहली बात तो मैं बता दूं, ये डिवाइड का साइन नहीं है, परसेंटेज का साइन है। हाँ भाई ठीक है, परसेंटेज का साइन है, ये परसेंटेज का साफ साफ साइन है। पता पड़ रहा है कि इंग्लिश मैथ्स कुछ भी नहीं है कभी नहीं छुई। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब हमारा इक्वल टू बचा, तो अब आप लोग खुद ही समझ जाओ कि गार्डन एक जगह है, गार्डन हमारा दूसरे में कहीं पे भी नहीं है, गार्डन तीसरे में और गार्डन हमारा फोर्थ में। सबके लिए ये वाला साइन है इसके लिए, ठीक है, ये तो देखा होगा सबने। तो गार्डन हमारा कितने पहले में, तीसरे में, और मेरा दिल लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, तेरा दिल तो पत्थर का है, ठीक है, हटा। तो पहले में हमारा, तीसरे में और हमारा फोर्थ में है। तो हम देखते हैं कि हमारा इक्वल टू कितने बार में है, ये है जो हमारा जो आ गया इक्वल टू। तो हम लोग देखते हैं कि गार्डन हमारा 3 जगह आया है, दिल दिल दिल। तो दिल का हमारा क्या होगा, इक्वल टू मतलब है हमारा गार्डन, ठीक है। तो हमारा इक्वल टू का हो गया गार्डन, क्योंकि बच्चा ही वही है, हम देख रहे हैं 3 जगह, तो बस इक्वल टू। दिल की तरह तेरा गार्डन सूख गया। हाँ, दिल की तरह मेरा गार्डन सूख गया। अब ठीक है, पारिवारिक बातों में याद नहीं करते हैं। एक तो यहाँ पे लाइट की बहुत दिक्कत है, मेरा दोस्त बहुत गरीब है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल के पैसे आने चालू, हम लोग लाइट लगवा ले अपने घर में। अब तूने इतना सब कुछ समझा दिया, तो एक ट्रिक लगा सकता था इसमें, क्या कि गार्डन हमें इक्वल टू का निकालना है, इक्वल टू का निकालना था। इक्वल टू ये रहा, इक्वल टू ये रहा, और इक्वल टू ये रहा। अब इन तीनों में इक्वल टू कॉमन है, तो इन्हीं तीनों में कोई एक वर्ड होगा जो कॉमन होगा, ठीक है। अब जैसे कि स्काई लें, स्काई सिर्फ 2 जगह है, मून भी 2 जगह है, मार्स 3 जगह है। मार्स 3 जगह है तो किन किन में है, पहला, दूसरा और तीसरा। जबकि कोड दिया है पहले में, तीसरे में और चौथे में, तो मार्स तो हो ही नहीं सकता, बचा गार्डन। तो गार्डन कितनी जगह है, गार्डन 3 जगह है, गार्डन गार्डन गार्डन, और गार्डन गार्डन हो गया। लाइट आ चुकी है, थैंक यू भगवान लाइट देने के लिए। इसमें हम ये भी देख सकते थे कि इक्वल टू 3 जगह होना चाहिए, तो 1 2 3। तो इसमें बाकी सब तो हम देख ही चुके हैं, 2 बार है। मार्स जो था वो 3 बार था, लेकिन मार्स पहले में, दूसरे में और तीसरे में था, जबकि हमारा कोड जो है वो पहले में, तीसरे में और चौथे में था। तो गार्डन ही एक ऐसा वर्ड है जो पहले में है, तीसरे में है और चौथे में है। तो गार्डन हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि मेरे दोस्त ने सही बताया, और उसने बहुत लंबा चौड़ा बता दी, लेकिन ट्रिक यही थी। इसमें क्या बोलते हैं, जो कि सही आंसर है। इसमें पेन और कॉपी से कुछ लेना देना नहीं है, कि ये ओरली वाला सॉल्व है, कि हमने देखिए कि इक्वल टू है, इक्वल टू 3 जगह आ रहा है, तो 3 जगह कोड आएगा उसका। 3 जगह किस किस में आएगा, लाइन देख सकते हैं हम। सेकंड लाइन को तो छोड़ ही दो, सेकंड लाइन देखनी नहीं है, पहले में, तीसरे में और चौथे में देखनी है। गार्डन ही एक ऐसा वर्ड है जो 3 जगह आ रहा है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ, टाइम वेस्ट ना करते हुए। इसमें हम लोग क्वेश्चन लिख के पहले से रख रहे हैं, जिससे आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, नहीं तो फिर क्वेश्चन लिखने बैठेंगे तो फिर 1 घंटे की वीडियो में 45 मिनट तो लिखने में चले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं फिर से अपने दोस्त को बुलाना चाहूंगा, और अगर इसको मैं एक बात बोलूंगा, उसे ये क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर उसने ट्रिक से सॉल्व नहीं करा तो उसको इस क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आ जाइए, कार्ड भेजूं मैं। मैं इसको इसलिए बुला रहा हूँ जिससे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में अच्छा लगे कि हाँ इंसान कर रहा है, क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं कि आपके डाउट आ रहे हैं, तो उसको कुछ लगेगा तो वो बताएगा मुझे, मैं बताऊंगा उसे। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले अपना क्वेश्चन देखना है, इम्प्रूव। अब हम देखेंगे हमारे इन चारों में इम्प्रूव कितनी बार आया है। तो हमारा पहले इम्प्रूव पहले वाले में, पहली लाइन में आया है, दूसरी लाइन में देखें, दूसरी में हमारा इम्प्रूव नहीं आया, तीसरी में हमारा इम्प्रूव आया, और फोर्थ लाइन में हमारा इम्प्रूव आया, ठीक है। अब हम इनमें से चेक करेंगे हमारा पहली में और सेकंड में और फोर्थ में, नहीं पहली में, थर्ड में, फोर्थ में कौन कौन से आ रहे हैं। हम देखते हैं कि CL आ रहा है हमारा, और हमारा थर्ड में CL आ रहा है, और हमारा फोर्थ में CL आ रहा है। तो इम्प्रूव का CL हो गया। अब हम रैंक हमें चेक करनी है, रैंक हमारा कितने में आ रहा है। तो रैंक हमारा सेकंड लाइन में हमारा रैंक आ रहा है, एंड हमारा थर्ड लाइन में रैंक आ रहा है। अब हमें इनमें चेक करना है कि किस में आएगा। तो हमारा RS आ रहा है दोनों में, ठीक है। हमने देखा कि हमारा रैंक कितनी, हमारा रैंक सेकंड लाइन में आ रहा है, हमारा रैंक थर्ड लाइन में आ रहा है। तो हम इसमें देखते हैं क्या आता है, हमारा RS आ रहा था, तो रैंक का हमारा हो गया RS, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, इंक्रीज का बताना है। तो हम सबसे पहले इंक्रीज इन चारों में ढूंढो कितनी बार आ रहा है। तो इंक्रीज सिर्फ हमारा 1 बार आ रहा है सेकंड लाइन में, ठीक है। तो हम सेकंड लाइन में देखने की कोशिश करते हैं हमारा क्या आ रहा है।
तो हम देखते हैं कि हमारा एफ ए वगैरह सब आ रहे हैं, हमारा क्या नहीं आ रहा है, एच ए। हाँ तो ठीक है, बस इसका हो गया एच ए। अब हम देखते हैं रैंक। रैंक आप पहले ही पता कर चुके हैं, आर एस, तो इसका आर एस हो गया, बस ठीक है। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं आप लोगों को पहले से समझा देता हूँ अपनी लैंग्वेज में कि इम्प्रूव और रैंक दो वर्ड दिए हैं ये, ठीक है। हमें इम्प्रूव का पता करना है और रैंक का पता करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इम्प्रूव ढूंढेंगे तो यहाँ पे इम्प्रूव है क्या कहीं पे। तो सबसे पहले तो इम्प्रूव यहाँ पे दिया है पहली लाइन में, और इम्प्रूव दिया है हमारे थर्ड लाइन में और फोर्थ लाइन में। तो एक इसका कोड ऐसा होगा जो फर्स्ट में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा। तो इसमें हमने सबको देखा, हमें सिर्फ सीएल अकेला दिखाई दिया जो फर्स्ट में है, थर्ड में है और फोर्थ में है। तो हमारा इम्प्रूव का सीएल हो गया, जो कि दोस्त ने वहां पे लिख दिया है सीएल। उसके बाद लिखा है रैंक। रैंक हम देखें सेकंड वाले में आ रहा है, थर्ड वाले में आ रहा है। तो इसका एक कोड होगा जो सेकंड वाले में आएगा भी और थर्ड वाले में भी आएगा। तो आरएस एक ऐसा कोड है जो सेकंड में आ रहा है और थर्ड में आ रहा है, ठीक है। तो आरएस उसने लिख दिया। इंक्रीज पे आते हैं। अब इंक्रीज का क्या हो जाता है कि इंक्रीज सिर्फ एक ही वर्ड है यहाँ पे इकलौता, पूरे में सिर्फ इंक्रीज अकेला है। तो इसका कोड भी इकलौता ऐसा होना चाहिए जो किसी में ना है। अब हम देखें इंक्रीज, एच ए है, एच ए है, इसमें नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है। अगर हम एफ ए या डी ए को लेते, डी ए इन तीनों में दिया है, एफ ए इसमें दिया है और एक इसमें दिया है, ठीक है। सिर्फ एच ए एक ऐसा वर्ड वो है कोड जो किसी में नहीं है। तो हम डायरेक्ट इससे भी लगा सकते हैं कि एच ए कहीं पे भी नहीं है, तो इंक्रीज का वो हो जाएगा। और रैंक का हमने ऊपर से तो बता ही दिया था, तो रैंक का वो सेम हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। और 4 में क्या कह रहा है, द फायर द डील बर्न आर पिक स्टिक, फायर द डेविल बर्न पिक स्टिक यू। इसका कोड ये दिया है और हमसे पूछा किसका है, पिक का पूछा है, स्टिक का पूछा है और डेविल का पूछा है। तो फिर से मैं स्वागत करवाता हूँ अपने दोस्त का। मैं दोस्त को इस वजह से ला रहा हूँ जिससे वो भी पढ़ रहा, वो बैठे बैठे पीछे लगा है मुंह चलाने, तो मैं उससे खुद करवाने के देखना चाह रहा हूँ। तू मुंह चला रहा है, तू करके देख। और आप लोगों को तो मैं समझा दूंगा अच्छे से, आप लोग टेंशन मत लेना कि ये लोग क्या लगे दोस्ती यारी निभाने। बता। तो पहला हमारा है पिक, तो हम पिक पे जाते हैं। फिर हमारा सेकंड लाइन में पिक है, हमारा थर्ड लाइन में पिक है। और हम इसमें देखें क्या है हमारा सेकंड और थर्ड लाइन में। इसका हो गया हमारा जी CUM, ठीक है। अब हम आते हैं स्टिक पे। स्टिक हमारा कितने में, स्टिक हमारा वही सेम सेकंड में और फोर्थ में स्टिक है हमारा। हम देखते हैं और क्या मिल रहा है। हम देखते हैं हमारा एच ए, मिलता है हमारा स्टिक का, हमारा एच हो गया, ठीक है। अब हमारा डेविल, डेविल हमारा कितने में आ रहा है, डेविल हमारा सिर्फ एक ही में आ रहा है। तो हम डेविल देखते हैं इसमें सी, डेविल का सी। ये सी देख के मुझे एक बहुत अच्छी चीज देखिए इस क्वेश्चन में, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूं थोड़ी बहुत चीज कि फायर द डील बर्न, मतलब कि मैंने उस ने कोई डील करी और फिर उसे चलो जला दिया, ठीक है। जैसे 1000 क्वेश्चन का हम वीडियो बनाने की सोच रहे हैं और मुझे मन नहीं कर रहा वो बनाने का, ठीक है। तो हमने वो डील में बर्न करूंगा चाहे जैसे करूं। अब इधर देखते जी वाला छोड़ दो, फायर द डेविल बर्न, और इसका क्या है कोड, डेविल का कोड क्या है शी। तो एक लड़का जो जैसे लड़का डेविल का बनता है, राक्षस का बनता है, लड़की का आप लोगों ने सुना होगा लड़की का चक्कर राजू हुई है, ठीक है। तो लड़की के चक्कर वो डेविल बन गया, उसको जला दिया। पिक स्टिक यू, फिर बस डेविल बन के उसने लड़की की ऐसी कर दी, ठीक है। तो जी आगे हमारे कोड सारे चलेगा समझा दे। और तो आपने इसका समझाया हुआ समझ लिया होगा आपने इसमें कैसे समझाया, ठीक है। इसने दो चीजें समझाई आपको, एक तो उसने क्वेश्चन आपको करके बता दिया और दूसरा उसने आपको बता दी कि डेविल की कहानी बता दी उसने,
ठीक है, इसमें भी हम अलग वीडियो बना लेंगे डेविल की, ठीक है, लेकिन उसका चैनल अलग रहेगा, ठीक है। तो डेविल का तो चलो छोड़ो, लेकिन ये क्वेश्चन जो इसने आंसर लाया है वो एक हद तक सही हो सकते हैं, लेकिन ये आंसर पूरे गलत है। नहीं चल रहा, इसको मैं गलत ठहराऊंगा, इसको छोड़ के बस ये सही है, ठीक है। ये दोनों गलत हैं। ये कैसे गलत है वो मैं आपको समझाऊंगा। ये जो क्वेश्चन है ये देख तो आसान रहा है बहुत, कि हाँ जो हम लॉजिक लगाते हुए चल रहे हैं वो चल रहा है लॉजिक, वो इसमें भी चलेगा, लेकिन इसमें एक चीज ऐसी है जो छुपी हुई है, वो दिख नहीं रही है, ठीक है। तो वो मैं आपको उजागर करवाऊंगा, ये क्या छुपा हुआ है इसमें। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको रख लेना, कहीं ना कहीं आपके जिंदगी में काम तो आएगा। ये क्वेश्चन आप देख लेना, इसका लॉजिक क्या लग रहा है। इसमें कभी अपने जी क्या चल रहा था, अभी एक कोड दिया है और उसका हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब इसका तो हमें कंफर्म था, लेकिन अब हमें क्या हो जाता है, हमें कई बार कंफर्म नहीं हो पाता है, ठीक है। हम सोचते हैं जब हम पेपर सॉल्व करते हैं, इसका ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। अब जैसे कि इसने बताया कि इसका पिक का बताया, इसने पिक इसमें है और इसमें है, ठीक है, दो जगह है पिक। अब इन दोनों में कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो कॉमन होगा, ठीक है। इसने किसको किया था, इसने ऐसे ले लिया था, ऐसे दो जगह है, हाँ चलो ठीक है, मान लिया, ठीक है। अब इसमें एक जानने वाली बात क्या है कि यहाँ पे स्टिक दिया है साथ में, ये भी दो बार आ रहा है, ठीक है। इसमें देखिए हम, तो इसने बोला कि कम जो है दो बार आ रहा है, CUM, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि गारंटी क्या है इसकी कि पिक का जो है वो HA ही होगा। ये CUM भी तो हो सकता था कि CUM पिक का हो गया और स्टिक का HA हो गया। बात तो जानने वाली है ना कि दोनों चीज इसमें दी हुई है, दोनों दिया है इसमें, ठीक है, और यही दोनों इसमें दिया है। पिक का उसने बोल दिया कि HA है, पिक इसमें भी है तो उसने बोल दिया HA कॉमन। अभी तक हम करते हुए आ रहे थे कि हम श्योरिटी थी कि हाँ पिक का हम लिख देते थे कि चलो लिख दिया, इसमें श्योरिटी नहीं है, हम श्योरिटी लाना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन तो उसने कर दिया, उसके हिसाब से सही है। हम ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन तो दिया नहीं होगा, उसमें दिक्कत वहां पे आ जाएगी। फिर उसमें क्वेश्चन अलग तरीके से दिया होगा और ऑप्शन भी अलग तरीके से होंगे। हमसे पिक का पूछा है तो हम पिक का HA बोल दें, ये तो हो नहीं सकता। तो इसमें क्वेश्चन में क्या आएगा, पिक और स्टिक, ये दो चीजें दी हैं और इन्हीं दोनों में हमें कंफ्यूजन है। तो इसमें हम कम ना लिख के हम ऐसे लिखेंगे, हमें श्योरिटी नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ कैसे ऑप्शन आते हैं। तो इसमें HA और कम, HA और कम, ये हम दोनों लिखेंगे क्योंकि हमें श्योरिटी नहीं है कि हो भी सकता है पिक इसका हो भी सकता है पिक इसका हो, या हो भी सकता है स्टिक इसका हो भी सकता है स्टिक इसका हो। तो हमें श्योरिटी नहीं है, तो ऐसे ऑप्शन में ये दोनों गिवन रहेंगे। अगर एक कोई दिया है तो हम श्योर हैं, अगर दोनों दे दिए तो हम दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। और इसका भी यही आएगा, इसका भी HA और कम आएगा क्योंकि हमें इसमें भी श्योर नहीं है स्टिक का। डेविल का तो ये है, डेविल पूरे में एक ही दिया है और शी जो है एक ही दिया है, तो डेविल से शी कोई नहीं ले आ रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों को दोनों लिखना पड़ेगा हमें, ऑप्शन में दोनों ही दिए रहेंगे तो हम दोनों पे लगा के आ जाएंगे। अगर एक कोई दिया होगा तो एक कोई लगा देना, अगर दोनों दिए हो तो दोनों लगा देना, क्योंकि हमें श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी ना हो ना तो दोनों पे ज्यादा प्रेफर रहेगा कि पहले प्रायोरिटी आप इसी को देना कि दोनों ही लगाओ, ठीक है। अगर एक दिया हो, दोनों ऑप्शन दिए ही ना हो ऐसे करके, तो आप एक भी लगा देना। तो फिर मिलते हैं आपके अगली वीडियो में जो कि ब्लड रिलेशन पे होगी। ब्लड रिलेशन में तो पूरा सर घूम जाएगा आपका मेरा भी घूम जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, समाप्त करते हैं इसको।